हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेटर पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सॉल्यूशंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर सॉल्यूशंस जो है उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में अपन सॉल्यूशंस जो है उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किस किस प्रकार से दर्शाई जाती है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की परिभाषा यानी कि डेफिनेशंस होती है कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो समांगी मिश्रण होते हैं उन मिश्रणों को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। और विलयन जो होता है उस विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक घटक है विलेय और एक घटक होता है विलायक। विलेय का मतलब होता है कि वे घटक जो कम मात्रा में रहते हैं, और विलायक का मतलब होता है वे घटक जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि विलयन जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना है। विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। एक है विलेय जिसे सॉल्यूट भी कहा जाता है, और दूसरा है विलायक जिसे सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इन दोनों को मिलाने पर बनता है विलयन। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, विलेय मतलब जो कम मात्रा में होते हैं और विलायक का मतलब जो अधिक मात्रा में होते हैं। इस चित्र में सॉल्यूट कम मात्रा में है यानी कि विलेय, और सॉल्वेंट अधिक मात्रा में है, तो इन दोनों को बनाने से ये बन गया विलयन। इस प्रकार से विलयन जो है उसके घटकों को बताया जा सकता है। आगे चलते हैं विलयन के प्रकार। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर यदि देखें तो विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। यानी कि विलायक जो है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के हैं। पहला है ठोसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन, और तीसरा जो है वो कौन सा है? गैसीय विलयन। तो ठोसीय विलयन अपन ऐसे विलयनों को कहते हैं जिसमें विलायक जो है वो क्या रहता है? ठोस। द्रवीय विलयन जिनमें विलायक की अवस्था क्या रहती है? द्रव। और गैसीय विलयन का मतलब है जिसमें विलायक जो है वो किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में रहता है। आइए इन सभी को एक सारणी के थ्रू देखते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार जो उपरोक्त सारणी में दर्शाए गए हैं। सबसे पहले गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन के अंदर जैसा कि अभी बताया कि विलायक जो है वो क्या होगी? गैस होगी। लेकिन विलेय जो है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से गैसीय विलयन तीन प्रकार के हो गए, विलेय गैस और विलायक गैस। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका O2+N2 यानी कि एयर, वायु। यदि विलेय द्रव है और विलायक गैस है, ये भी गैसीय विलयन हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लोरोफॉर्म जो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में, और N2 जो है वो गैसीय स्टेट में। और तीसरा प्रकार हो जाएगा इसका विलेय ठोस है और विलायक क्या है? गैस है। दोनों को मिलाकर कपूर और N2 इसका एग्जाम्पल हो जाता है। कपूर ठोस फॉर्म में हो गया और N2 जो है वो गैस फॉर्म में हो गया। द्रव्य विलयन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि विलायक जो है वो क्या होगा? इसमें द्रव ही होगा। लेकिन विलेय पदार्थ जो हैं वो गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। यदि विलेय गैस और विलायक द्रव है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जल के अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर या जल होता है उसमें जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है वो भी एक प्रकार से द्रव्य विलयन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म, उसके अंदर जो CO2 गैस डिजोल्व रहती है वो भी एक प्रकार से द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार से द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी क्या है? द्रव है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं जल प्लस एथेनॉल। जल लिक्विड फॉर्म में है और एथेनॉल भी लिक्विड फॉर्म। यहाँ जल विलायक हो जाएगा और विलेय जो है एथेनॉल हो जाता है। और अगला एग्जाम्पल इसका
अगला प्रकार इसका विलेय पदार्थ ठोस है और विलेय क्या है, विलायक क्या है, द्रव है। इनसे जो विलयन बनते हैं, इसका एग्जाम्पल जल के अंदर डिजोल्व जो ग्लूकोज होता है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज यहाँ ठोस फॉर्म में हो गया और जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। यहाँ इसका एग्जाम्पल जो है वो जल के अंदर NaCl यानी कि नमक जो है वो भी दे सकते हैं। ठोसीय विलयन का एग्जाम्पल बताने से पहले बात करते हैं इनके अंदर विलायक जो है वो क्या होगा, ठोस। विलेय वापस गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो यदि विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस PD। हाइड्रोजन गैस गैसीय स्टेट में हो गई और PD जो है वो ठोस फॉर्म में हो गया। और अगला द्रव विलेय है और विलायक भी क्या है, ठोस है। तो इनका जो एग्जाम्पल हो गया वो मरकरी जो सॉलिड फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में, और सोडियम अमलगम ये जो है वो ठोस फॉर्म में रहता है। और तीसरा इसका टाइप्स हो जाएगा ठोस यानी कि विलेय और विलायक दोनों ही क्या हैं, ठोस है। इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स होते हैं उनके जो मिश्रण होते हैं वो भी एक प्रकार से ठोसी विलयन के ही एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि कॉपर और तांबा, कॉपर यानी कि तांबा और सोना यानी कि Au, इनका जो मिश्रण है वो एक प्रकार से ठोसी विलयन का ही एग्जाम्पल है। उसके पश्चात विलयनों की जो सांद्रताएं होती हैं वो किस प्रकार से दर्शाई जाती हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। विलयनों की सांद्रताएं जो होती है उन्हें विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। कुछ प्रकार अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, मोल अंश और पार्ट पर मिलियन, इन सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि परसेंटेज W/W यानी कि वेट अपॉन वेट। तो यहाँ परसेंटेज W/W का अर्थ या द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है वह उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो फॉर्मूला बता सकते हैं इसका कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है अपॉन विलयन का द्रव्यमान वो भी किस में है, ग्राम में, और इंटू 100। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W बराबर क्या हो गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि WA/WA प्लस WB। इसको थोड़ा और सही तरीके से देखते हैं। मान लिया अपने पास एक विलयन है और उस विलयन में 2 घटक हैं। पहला घटक जो है वो A है और दूसरा घटक WB है। तो इस A घटक का जो वेट है वो WA हो गया और B का क्या हो गया, WB हो गया। मान लिया A जो है वो विलेय पदार्थ है और B क्या है, विलायक है। तो यहाँ इसका परसेंटेज W/W जो है वो होगा WA/WA प्लस WB इंटू 100। तो यहाँ WA जो है वो विलेय का भार हो गया और WA प्लस WB ये जो है वो विलयन का भार हो गया, क्योंकि विलयन जो है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि 10% W/W अगर लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ जो है वो क्या होगा, 10% W/W यानी कि विलेय पदार्थ जो है वह कितना है, 10 ग्राम। और ये जो 10 ग्राम है वो कितने ग्राम में है, 100 ग्राम में, यानी कि विलयन की 100 ग्राम में 10 ग्राम उपस्थित है। इसी का अर्थ होता है 10% W/W या W/W। दूसरा प्रकार आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम यानी कि आयतन प्रतिशत का अर्थ होता है कि इसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में जो मात्रा होती है वही उसका क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। इस आयतन प्रतिशत को भी अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने पास 2 घटक हैं A और B। A विलेय है और B क्या है, विलायक।
तो ए जो है उसका वॉल्यूम हो गया VA और इसका हो गया VB। तो यहाँ पर इसका अपन को परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, विलेय का आयतन यानी कि VA अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन वापस क्या हो जाएगा VA प्लस VB और इनटू हो जाएगा आपके 100। इस तरीके से ये फॉर्मूला अपन यहाँ समझा सकते हैं इसको। तो यहाँ आयतन प्रतिशत विलियन का आयतन यानी कि VA जैसा कि मैंने बताया अभी, और ये VA प्लस VB। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एथेनॉल के 25% जलीय विलयन का क्या अर्थ है। एथेनॉल के 25% जलीय विलयन का अर्थ क्या है कि एथेनॉल के 25 ml, एथेनॉल के कितने ml 25 ml, यह जो है वो जल के कितने ml में डिज़ोल्व होंगे, 75 ml में डिज़ोल्व होंगे। तो देख सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर जो टोटल बना है वो कितना हो गया 100 ml। कितना हो गया 100 ml। तो यहाँ इसको बता सकते हैं अपन कि एथेनॉल के 25% जलीय विलयन का अर्थ है कि एथेनॉल जो है वो 25 ml है, वो किस में घुला हुआ है 75 ml जल के अंदर घुला हुआ है। तो टोटल मिलाकर इनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो कितना हो गया 100। तो 100 वॉल्यूम में इतना 25 ml एथेनॉल प्रेजेंट है। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को यदि कहें तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है वही उसका क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है उसको विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100, इस तरीके से बता सकते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ इसको जैसा कि अभी मैंने बताया कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलयन का आयतन, तो ये जो विलेय की ग्राम में मात्रा है ये कितने ml विलयन में से उपस्थित है 100 ml विलयन में से। तो 100 ml विलयन में जो विलेय की ग्राम में मात्रा है वो क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है कि 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाना है, तो वहाँ NaCl जो है वो अपन को कितना मिलाना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि अपना फॉर्मूला है प्रतिशत V/V। तो यहाँ ऊपर विलेय का बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, और इनटू हो जाएगा 100। तो यहाँ परसेंटेज यहाँ W/V, ये जो मात्रा है अपन को दे रखी है जो कितनी है 2 है, और ये जो वेट NaCl का ज्ञात करना है ये अपने पास ज्ञात नहीं है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है 500 ml और इनटू है 100। तो यहाँ पर जो NaCl का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, W = 500 × 2/100। तो यहाँ जो NaCl की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी 10 ग्राम होगी, यानी कि 10 ग्राम NaCl जो है वो यहाँ रिक्वायरमेंट उसकी होगी। ये देखिए यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि विलेय की NaCl मात्रा अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दे रखी है यानी कि 2%, और वेट पता नहीं अपन को, इंटू 100 अपॉन 500 जो क्या है विलयन का आयतन है, और सॉल्यूशन इसका हो जाएगा यानी कि 10 ग्राम NaCl उपरोक्त के लिए रिक्वायरमेंट अपन को होती है। उसके बाद में चौथा जो है मोलरिटी। मोलरिटी का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन
तो इस मोलरता का फॉर्मूला अगर कहें तो विलेय के मोल और विलयन का आयतन, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलरता। और यहाँ पर इस मोल का फॉर्मूला जो है, जैसा कि अभी अपन ने कहा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल। तो मोलरता जो है इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलरता बराबर हो गई विलेय के मोल अपन हो गया विलयन का आयतन। और ये जो विलयन का आयतन है ये किस में होता है, आपके लीटर में होता है। और मोल जो होता है, यानी कि मोलरता जो होती है उसकी यूनिट अगर देखना चाहें तो अपन कह सकते हैं मोल अपॉन लीटर, यानी कि मोलरता की जो मात्रक मोल अपॉन लीटर। इसका जो सिंबल कैपिटल M जैसा कि बताया। और मोल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान, और इंटू हो जाता है 1 अपॉन विलयन का आयतन। ये देखिए यहाँ पर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। और यहाँ पर इसी का दूसरा फॉर्मूला जो बनकर तैयार है वो क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपन विलेय का अणुभार इंटू 1 अपॉन विलयन का आयतन जो है वो किस में है, लीटर में है। तो यहाँ दोनों फॉर्मूले जो हैं वो दर्शाए जा सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की कि मोलरिटी यानी कि मोलरता जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर और मोलरिटी जो होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के आधार पर मोलरिटी जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि बदल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 2 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन तैयार किया है, उसे ठंडी जगह पर, गर्म जगह पर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर यदि अपन रखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी मोलरिटी जो है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि मोलरिटी जो होती है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहती है, टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है। उसके बाद में अगला चलते हैं मोलरता। मोलरता का अर्थ है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ गौर करने वाली बात है 1 किलोग्राम विलायक, पीछे मोलरता में अपन ने कहा था 1 लीटर विलियन था, यहाँ पर विलायक है और वो भी कितना, 1 kg। उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। दोनों में यही अंतर है। मोलरता में होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, और यहाँ मोलरता में है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन कहते हैं मोलरता। और इससे दर्शाते किससे हैं, स्मॉल m से। तो यहाँ इसकी यूनिट जो है, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किसमें, केजी में। तो इसकी यूनिट जो है वो हो गई मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम। और मोल जो है उसका एक फॉर्मूला वो लिख सकते हैं, ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। तो यहाँ इसको बता सकते हैं। और इसकी यूनिट जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया, मोल प्रति केजी। उसके बाद में यह जो मोलरता होती है इसका ताप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मोलरता जो होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती। अगली जो इकाई सांद्रता मापने की जो है वो है मोलंस। मोलंस का मतलब होता है कि किसी विलयन के एक अवयव का मोलंस उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है। यानी कि अवयव का मोलंस बराबर होता है कि अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या।
जैसे मान लिया अपने पास एक विलयन है और उसमें दो घटक हैं, एक घटक है ए और एक घटक है बी। ए के मोलन्स को दर्शाते हैं एक्स ए से और बी के मोलन्स को दर्शाते हैं एक्स बी से, और ए के मोलों की संख्या है एन ए और बी के मोलों की संख्या है एन बी। तो यदि अपन को दोनों के मोल अंश निकालने हो तो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले ए के मोल अंश यानी कि एक्स ए बराबर होता है ए के मोलों की संख्या यानी कि एन ए बटा अपॉन कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी। ठीक इसी तरीके से यदि बी के मोलन्स निकालने हैं तो एक्स बी हो जाएगा एन बी यानी कि बी के मोल अपॉन कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से फॉर्मूले बताए जा सकते हैं। देखिए इधर, जैसा कि यहाँ मैंने बताया अभी, दो अवयव ए और बी हो गए और उनके मोलों की संख्या एन ए और एन बी। तो इसके ए के मोलन्स हो गए आपके एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए के मोल हैं और एन ए प्लस एन बी ए और बी दोनों के मोल्स हैं। और नीचे जो बता रखा है वो है अवयव बी के मोल अंश। अवयव बी के मोल अंश वापस वही एन बी यानी कि बी के मोल अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी कि टोटल मोल। एक चीज़ यहाँ जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि कोई भी जो विलयन होता है उस विलयन में चाहे घटक कितने ही हो, उन सभी के मोल अंशों का योग जो है वो हमेशा कितना होता है, 1। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी दो घटक हैं तो इनके मोल अंशों का योग हमेशा 1 होगा। x1 x2 x3 डैश 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 चाहे कितने ही घटक हो उन सभी का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ मोल अंश में एक बात ध्यान में रखने की कि किसी भी विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं, अवयव होते हैं, उन सभी के मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है। घटक चाहे कितने ही हो, उन सभी के मोल अंशों का जोड़ या योग जो है वो हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। पार्ट पर मिलियन। मिलियन का अर्थ है 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख। ठीक है, पीछे प्रतिशत देखा था तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो वहाँ 100 में से कहा था, तो यहाँ मिलियन है तो लाख, 10 लाख में से कहेंगे। तो किसी विलायक के यानी कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। तो 10 की घात 6 मतलब 10 लाख हो गया। तो अवयव के भागों की संख्या यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या कह सकते हैं, अवयव के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10 की घात 6 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर जो है वो किस में से है, 10 टू द पावर 6 में से, यानी कि 10 लाख में से है। और मोस्टली पार्ट पर मिलियन जो है वो जल और वायुमंडल के अंदर जो प्रदूषक की मात्रा होती है वो ज्ञात करने में की जाती है, यानी कि पार्ट पर मिलियन का उपयोग जो है उसके लिए किया जाता है। पार्ट पर मिलियन इसी में दर्शाई जाती है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया है, आपने अच्छी तरीके से इसे समझा है। और ये जो नोट्स हैं आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो ताकि अच्छी तरीके से आपके समझ में आए और इनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकें और अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चल सकें। धन्यवाद। और वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सभी के पास वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। धन्यवाद।